हेलो माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आगे आने वाले 2-3 महीने आपके कैसे रहेंगे और इस महीने के लिए क्या अर्जेंट मैसेज है आपके लिए जो आपको ध्यान देना चाहिए, जो आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है ये अर्जेंट मैसेज आपको किसी डेंजर से, किसी बैड सिचुएशन से, नेगेटिविटी से, किसी ब्लैक मैजिक से आपको बचाए। ठीक है, हो सकता है कि आपको ये अर्जेंट मैसेज ये भी बताए कि आपकी लाइफ में क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आ रहा है, कहाँ पे किस एरिया में आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपकी ग्रोथ हो सकती है, बदलाव हो सकते हैं, चेंजेस हो सकता है। पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, करंट रिलेशनशिप हो, लव रिलेशनशिप हो, फ्यूचर हो, मैरिड लाइफ, जो भी है सबसे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो फैमिली मेम्बर तो बनना ज़रूरी है ताकि आपके लिए परफेक्ट मैसेजेस आए। ठीक है, तो जल्दी से पहले फैमिली मेम्बर बन जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब करके। इस रीडिंग को मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग देखेंगे। और कमेंट में 1111 लिखकर या 555 लिखकर क्लेम कीजिए, 999 लिखकर क्लेम कीजिए। ये आपका एंजेलिक नंबर मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ठीक है, ओके, तो लिख सकते हो। और दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए होगा, आप कांटेक्ट करना जीमेल एंड इंस्टा ID के थ्रू। परफेक्ट रीडिंग चाहिए होगा तो ठीक है। ऑलराइट, गेटिंग रीडिंग के देखो मैसेज भी आ गया कि आपको रीडिंग लेना भी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या होने वाला है। देखो, सबसे पहले मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आप एक डिप्लोमैट टाइप पर्सन, ठीक है, डिप्लोमैटिक आपकी एनर्जी होते हुए दिखाई दे रही है। ओके, आप कोई काम करना चाहते हैं, आप कोई ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन आपको उस चीज़ में अभी सपोर्ट चाहिए। जब तक आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक आप उस काम को कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले मैसेज यहाँ पे ये है कि आपको मिलने वाला है एक तगड़ा वाला सपोर्ट। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आपका कोई बहुत बड़ा इशू चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, वो इशू, वो प्रॉब्लम जो है वो आपका सॉल्व होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे किसी चीज़ के ऊपर आप डिपेंडेंट हो, डिपेंडेंसी है, तो आपकी जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ हो सकता है डिवोर्स का सीन क्रिएट कर चुके हो कि हाँ, मुझे डिवोर्स देना है इस बंदी के साथ, या फिर इस बंदे के साथ मेरे को नहीं रहना, तो वो भी आपका पॉसिबल हो रहा है। आपको कोई सपोर्ट चाहिए, फैमिली सपोर्ट चाहिए, शादी के लिए चाहिए सपोर्ट। हो सकता है शादी आपको करना अपने करंट पर्सन से। ठीक है, तो यहाँ पे वो भी चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपको वो सपोर्ट भी मिल सकता है, चांसेस है। और उसके बाद यहाँ पे हो सकता है कि आप ना ट्रैफिक में धक्के खा खा के बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आप चाहते हैं कि मेरा खुद का अपना गाड़ी हो, ठीक है, मेरा अपना प्रॉपर्टी हो, तो हो सकता है वो चीज़ आपको मिलेगा। हो सकता है कुछ लीगल केस चलने वाला है किसी के साथ, घर परिवार में हो सकता है, वो प्रॉब्लम जो है आपका सॉल्व हो जाएगा और आप जीत सकते हो, आपकी फैमिली जीत सकती है। तो एक स्टेडीनेस दिखाई दे रहा है, आपका एक पर्सनल पावर जो है वो डेवलप मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है, पर्सनल पावर। ठीक है, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहती हूँ कि डिस्ट्रक्शन, किसी तरह के कुछ डिस्ट्रक्शन हो सकते हैं, उससे भी आपको थोड़ा सेफ रहना है। ये डिस्ट्रक्शन क्या है मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। किसी का इग्नोर करना, किसी का जैसे आपको वैल्यू या भाव नहीं देना, आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव या गुस्सा दिला सकता है या डिस्ट्रक्टिव बना सकता है। ये चीज़ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। वैसे यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये टाइम आपके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव कुछ लोग इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश कर सकते हैं, या कुछ ब्लैक मैजिक जैसी भी एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज ये है कि आपको अपने आप को सेफ रखना है। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बंदा या फिर ये बंदी मेरे लिए डेंजरस है, तो आपको उस इंसान का दिया हुआ कुछ खाना नहीं है, उस इंसान का दिया हुआ कुछ एक्सेप्ट नहीं करना है, या एक्सेप्ट कर लिया तो वो किसी और को आप दे दें, क्योंकि वो तो आपके लिए कर रहा है ना। आप इंटेंशन ये है कि नहीं, मुझे इसको करना है। अगर आप वो किसी और को दे दोगे तो उस पर थोड़ी कोई फ़र्क पड़ने वाला। ठीक है, ये चीज़ है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ कि और क्या मैसेजेस हैं। देखो, ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत कुछ इस टाइम में मिलेगा, फिर भी आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई या खुश नहीं फील करेंगे। ऐसी भी एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे फ़ील हो रही है आपके लिए। तो इसीलिए आपको शुक्रगुज़ार रहने को कहा जा रहा है। बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन शुक्रगुज़ार नहीं रहोगे तो फिर क्या ही फ़ायदा। इसलिए आपको शुक्रगुज़ार रहने को भी कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस 2 से 3 महीने के अंदर अपना सही कलर, ट्रू कलर, ठीक है, दिखाने वाले हैं। ये चीज़ यहाँ पे है आपके लिए।
उसके बाद यहाँ पे मैसेज ये भी है, आपको ना अगर अपनी ज़िंदगी में प्यार चाहिए, ट्रू लव चाहिए, तो डेफ़िनेटली आपको कुछ अच्छे लव स्पेल्स करने चाहिए। अब ये लव स्पेल कैसे किया जाता है, ये सब अगर आपको नहीं पता है, तो वो अभी मैं आपको बताऊँगी, अभी तुरंत मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? तो वो चीज़ भी है, लेकिन पहले इन सारे कार्ड्स को देख लेते हैं, इसके थ्रू क्या मैसेज है। ये तो हो गया आपका दिस वन। अब देखो यहाँ पे हो सकता है अगर आप साइंस के फील्ड से हैं, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि आपके साइंस के फील्ड से हो या साइंस के फील्ड में जाना चाहते हो, तो भी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होने वाली है, ठीक है? अगर आप ऑलरेडी हैं तो डेफ़िनेटली आपकी ग्रोथ होगी। दूसरी बात यहाँ पे आपके लिए मैसेज ये भी है कि डिवाइन अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आ रहा है। आप दूसरों को लेकर पहले समझते नहीं थे, दूसरे के प्रॉब्लम को, इश्यूज़ को, पर अब आप समझ रहे हो, काफ़ी लिबरेटेड हो रहे हो। मटेरियलिस्टिक एनर्जीज़, जैसे मटेरियलिस्टिक जो आपकी डिमांड्स है, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो आपका पूरा हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए मैसेज है दिस वन। तो पहले ऑब्स्टिकल्स जो आ रहे हैं, वो ऑब्स्टिकल्स आपके रिमूव होंगे, ठीक है? आपके लाइफ से जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रहा है, और फिजिकल एंड मेंटल दोनों ही तरीके से आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं। और कोई भी बिजनेस या कुछ भी आप शुरू करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी एनर्जी, कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए, अच्छे अफर्मेशन करके, स्पेल करके, जैसे आई एम प्राउड ऑफ हु आई एम बिकमिंग, माई वॉइस, माई ओपिनियन एंड प्रेजेंस मैटर। मेरा वॉइस, मेरा ओपिनियन मैटर करता है। अगर मैं ऑफिस ना जाऊँ तो लोग बिल्कुल मुझे खोजने लगते हैं, ठीक है? आई एम बिकमिंग द मोस्ट पावरफुल वर्जन ऑफ माई सेल्फ, ठीक है? आई डिज़र्व टू बी सीन, हर्ड एंड रिस्पेक्टेड। आई ट्रस्ट माई डिसीजन, ठीक है? अब उसके बाद हो गया कि अब जैसे अब लव के लिए आप क्या अफर्मेशन करेंगे, जिससे आपको एक अच्छा पार्टनर मिल सके ज़िंदगी में, ठीक है? और अच्छा ही इंसान हो, जिसका ट्रू कलर ही शुरू से ही आपके सामने हो। तो ऐसा लिख सकते हो, अगर आप किसी करंट पर्सन को चाहते हैं कि वो आपका हो जाए, ही इज़ ऑब्सेस्ड विथ मी, शी इज़ ऑब्सेस्ड विथ मी, सी इज़ रिच, यस ही इज़ रिच एंड पावरफुल, ही फुलफिल्स ऑल ऑफ माई विशेस, ही अंडरस्टैंड मी, शी भी आप लिख लेना अपने अकॉर्डिंग, ही लव्स माई फैमिली, सी हेल्प्स माई फैमिली, शी रिस्पेक्ट्स मी, ठीक है? ही टेक्स्ट एंड कॉल्स मी फर्स्ट, पहले वो खुद मुझे कॉल करती है, मैसेज करती है, ठीक है? वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है और वो मेरी भी रिस्पेक्ट करती है। आई एम, ऐसा लिख सकते हैं, मैं अपने पर्सन को लेकर मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ या करती हूँ, ठीक है? क्लियर? अब देखते हैं कि अगर आपका कोई करंट रिलेशनशिप है, तो 2-3 महीने के अंदर इसके लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं। ओके, लेट्स सी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। कैसा रहेगा लव लाइफ? आइसोलेशन, लीव मी अलोन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। देखो, कुछ लोगों के पर्सन के साथ आपका जो रिश्ता है हो सकता है कि ख़त्म हो, ठीक है? हो सकता है कि वो आपको बोलेंगे मुझे छोड़ दो। हो सकता है कि आपका, सच में मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ बहुत सारे रीज़न की वजह से आपका रिश्ता जो है ख़त्म हो सकता है, या वो इंसान आपसे दूर हो रहे हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। उसके बाद यहाँ पे आप, अब ये क्या प्रॉब्लम है, किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आपके फ्रेंड्स कर सकते हैं, इसलिए बी अवेयर। उसके बाद नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू दिस रिलेशन, मूव ऑन। कुछ लोग हैं, कुछ लोगों का रिश्ता सच में, मुझे एनर्जी 4 बार यहाँ पे आ चुका है, कैच हो चुका है कि आप में से बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हो सकता है, ठीक है? ये चीज़ है, आप उनके लिए ज़िंदगी भर इंतज़ार कर रहे हो, पर वो इंसान तो आपका दिल बार बार तोड़ रहे हैं ना। तो क्या इससे अच्छा इंसान आपको नहीं मिल सकता है? ऑफ कोर्स मिल सकता है। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ो, और दुनिया में किसी भी कोने में हो, अगर आपको परफेक्ट रीडिंग चाहिए, ऑनेस्ट रीडिंग चाहिए, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरली मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर।